सांसों पे ध्यान देना है। हमको ध्यान की स्थिति में नहीं बैठना है, इजी होकर के बैठना है और आती जाती सांसों पे ध्यान देना है। अपनी सांस खींचो, आप इजी वे में बैठ सकते हैं जैसा हम हमेशा कराते हैं। ठीक हो गया? आती जाती सांसों पे ध्यान दो, सांस खींचो, कैसा महसूस हो रहा है शरीर में उसका अनुभव करो। कानों में कैसा महसूस हो रहा है, नाक में कैसा महसूस हो रहा है, बदन में कितना खिंचाव जैसा हो रहा है। खिंचाव भी हो रहा है हमारे बदन में। आपको जब आप सांस खींच रहे हैं तो आपके बदन में खिंचाव का अनुभव भी हो रहा है। आपको खिंचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे इस प्रकार से ध्यान देना। तो सांस खींचो, खिंचाव का अनुभव, किस अंग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है उस पर ध्यान देना आपको। सार्थक आप नहीं कर रहे यार, हाँ आपको भी करना है। गौरव, आती जाती सांसों पे ध्यान देना है हमको। किस अंग में ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है जब हम सांस रुक रहे हैं। पेट पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है या लंग्स पे? लंग्स, यहाँ पे लंग्स होता है ना, ये लंग्स में फेफड़े, लंग्स में क्या होता है? फेफड़े। फेफड़ों पे क्या असर हो रहा है और हमारे लीवर पे क्या असर हो रहा है, आंतों पे आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये जो है सांस की प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बातें हैं। खींचो, अनुभव करना आपको। सांस छोड़ो, ऐसे सांस खींचना है, सांस छोड़ना है। और अपने जो हमारे अंग हैं, आंतरिक अंग, उन पे जो है ध्यान केंद्रित करना है कि किस अंग पे जो है सांस का ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, कैसा अनुभव हमको हो रहा है। हार्ट पे हो रहा है, हम पे जो है हमारा अनुभव जो है लंग्स पे हो रहा है, या हम जो है लीवर पे वो कर पेट पे जो है वो कर पता चल रहा है हम तो सांस के हमारे पेट में क्या अंतर आ रहा है। तो सांस के तो पेट में क्या अंतर आ रहा है, फेफड़ों में क्या अंतर आ रहा है, और जब सांस बाहर छोड़ी तो कैसा महसूस हो रहा है, सांस अंदर डाले तो कैसा महसूस हो रहा है। अब आप इजी वे में बैठ जाओ। और आज कहानी दिवस है, मंगलवार को, है ना। और जो पिछले हफ्ते की जो कहानी थी उसी पे ले चलते हैं आपको, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है छुट्टियां ज़्यादा नहीं रही, इलेक्शन में भी रहे हम लोग, तो वो जो है चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था। कुछ वो चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी थी शुरुआत नहीं दोस्ती की, है ना। आपको थोड़ा याद होगा कि मीना एक लड़की होती है ना, होती नहीं होती है, और वो किसके यहाँ रहती है? नानी के यहाँ रहती है। तो उसी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी कहानी को जो है दोहरा रहे हैं, बढ़ाने में दोहरा रहे हैं। ठीक हो गया? और इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि हमारे पास जो सुविधाएं होती हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, और जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का हमारे जीवन में जो है क्या महत्व है। और हम यदि कोई हमारे ऊपर कोई उपकार करता है तो हमें उसका जो है किस प्रकार से आभार जो है व्यक्त करना चाहिए। हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है तो किस प्रकार से आभार हमको इसका व्यक्त करना चाहिए। तो उससे वो बात आपकी समझ में आएगी कि आभार शब्द क्या है और आभार जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और यही आभार शब्द पे जो है इस हफ्ता जो शनिवार का दिन आएगा उसमें जो है आपको अपनी बात रखनी है, अभिव्यक्ति के दिवस में। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मीना को किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नानी के गांव से करनी पड़ी। जब वह नानी के गांव गई तो वहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखते थे, फिर भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती कि वो अपने घर वालों से बहुत दूर आ गई है, वह किसी से घुल मिल नहीं पा रही थी और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था।
उसका मन नहीं लगता था। एक दिन शाम को मीना की नानी उसे पड़ोस वाले घर में ले गई। वहां मीना एक लड़की से मिली जिसका नाम गुड़िया था। मीना और गुड़िया आपस में बातचीत करने लगी। बातों बातों में पता चला कि गुड़िया अपने घर से बहुत दूर हॉस्टल में रहती है। उसने बताया कि हॉस्टल में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के घर बहुत दूर हैं, पर वे सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं और साथ साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं एवं साथ में पढ़ते हैं। मीना को गुड़िया बहुत खुश लग रही थी। उससे मिलने के बाद धीरे धीरे मीना भी सभी से मिलजुल कर प्रेम से रहने लगी और उसका मन पढ़ने लिखने में लगने लगा। उसे खुश देखकर उसकी नानी भी बहुत खुश थी। सुन ली सबने कहानी? समझ में आई? ध्यान देकर सुनी? जिसकी समझ में आए हाथ खड़े करो। सबकी समझ में आ गई होगी? ठीक, दोबारा, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो रही कहानी। अब इसमें चर्चा के कुछ प्रश्न। मीना अपनी नानी के घर क्यों उदास रहती थी? हाँ? उसके क्या? अपने घर से बहुत दूर थी। ठीक, और क्या हो सकता है? उसका कोई दोस्त नहीं था। हाँ? और उदास क्यों रहती थी? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, गुड़िया अपने घर से दूर रहकर भी इतनी खुश क्यों कैसे थी? हाँ? दोस्त थे, वो हॉस्टल में रहती थी, बहुत सारे दोस्त थे जहाँ वो जो है मिलजुल करके रहते थे और हाँ बात करने के लिए मैंने दोस्त थे। गुड़िया से मिलने के बाद मीना के मन में क्या विचार आए होंगे? ये भी तो बहुत दूर रहती है। हाँ, ये भी बहुत दूर रहती है लेकिन खुश रहती है और इसने काफी दोस्त बनाए। इनके काफी दोस्त हैं। मैं भी जब दोस्त बनाऊंगी तो मैं भी क्या रहूंगी? खुश। ऐसा हो सकता है ना? नहीं हो सकता है? ठीक, तो आगे का जो प्रश्न है, आपके आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? ये कल के लिए होंगे, ध्यान दो। आपने इसको सोच करके आना घर से। आपके आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं? ठीक, अगर ये वस्तुएं आपके जीवन में न हो तो आपके जीवन के अनुभव में क्या बदलाव आएगा? ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आपके आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। अगर ये वस्तुएं आपके जीवन में न हो तो आपके जीवन के अनुभवों में क्या बदलाव आएगा, है ना? आपके जीवन के अनुभवों में क्या बदलाव आएगा? ये दो प्रश्न आपने सोचने हैं और सोच करके इन प्रश्नों को जो है के उत्तर ढूंढने हैं अपने आप स्वयं में। ठीक हो गया? और इस कहानी के आधार पे इस सप्ताह का जो शब्द है, अभिव्यक्ति का शब्द, वो क्या होगा? आभार। क्या होगा? आभार। हो गया, आज के लिए इतना ही।